हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट है वो पढ़ा था। इसी क्रम में नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। हार्ड वर्ड है उनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स पिचिड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन यूजुअली विद ए हाउज ब्लैक डॉग ए तिब्बतियन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। अब देखिए वहाँ खाना बदोश हैं, वो किस प्रकार रह रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जानवरों की सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं। तो नोमैड्स यानी जो उनके खानाबदोशों के अलग अलग झुंड होते हैं। नोमैड्स जो घुमक्कड़ जाति होती है उनके लिए यूज किया जाता है। तो वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट पिच्ड ए स्प्लेंडिड आइसोलेशन। रास्ते में हम जो खानाबदोश थे उनके अलग अलग तने हुए तंबुओं के पास से गुजरे। टेंट पिची, टेंट पिच्ड मीन्स लिख लेना, तंबू जो उन्होंने गार्ड रखे हैं, लगा रखे हैं। आइसोलेशन है बिल्कुल वो। यूजुअली विद ए हुज ब्लैक डॉग, प्राय इनमें विशाल तिब्बती कुत्ते रखवाली के लिए रखते हैं वो। तो हुज ब्लैक डॉग, काले बड़े कुत्ते, सामान्यतः यूजुअली मीन्स सामान्यतः वो कुत्ते रखवाली के लिए रखते हैं। जो एक तिब्बती कुत्ते होते हैं वो स्टैंडिंग गार्ड, जो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। गार्ड, स्टैंडिंग गार्ड मीन्स सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं वो कुत्ते। दीज बीड्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, जब कभी ये जानवर हमें देखते तो अपना बड़ा सा सिर उठाकर हम पर अपनी निगाहें जमा लेते। बीट्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, उनके बड़े बड़े सिर हैं उन कुत्तों के। तो जब भी वो हमें देखते हैं तो अपना सिर उठाकर हम पर अपनी निगाहें जमा लेते हैं। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, और जैसे ही हम नज़दीक पहुंचते हैं उनके, एंड फिक्स अस इन देयर साइट्स एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, और जो ही हम धीरे धीरे लगातार उनके नज़दीक पहुंचते हैं, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन एंड स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज ए फास्ट। तो अपना वो जो ही हमें देखते हैं अपना बड़ा सा सिर उठाकर हमारे ऊपर अपनी निगाहें जमा लेते हैं। जैसे ही हम नज़दीक पहुंचते हैं वे झपट पड़ते हैं। जो ही नज़दीक पहुंचते हैं वे एक्सप्लोड इनटू एक्शन। एक्सप्लोड इनटू एक्शन मीन्स लिख लेना, झपट पड़ना। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, बिल्कुल सीधे और तेज रफ्तार से हमारी तरफ लपक जाते हैं, बंदूक की गोली की तरह। बुलेट फ्रॉम ए गन, बंदूक की गोली की तरह वो हमारी तरफ झपट पड़ते हैं और बड़ी स्पीड से आते हैं, तेज गति से, जो ही हम उनके पहुंचते हैं नज़दीक। दीज सैगी मोनास्टर्स ब्लैकर्स देन द डार्केस्ट नाइट, ये भयानक राक्षस जो काली रात से भी ज़्यादा काले थे। दीज सैगी मोनास्टर, सैगी मोनास्टर्स मीन्स लिख लेना, भयानक राक्षस, काले राक्षस। जो ब्लैकर हैं, ब्लैक का कंपेरेटिव फॉर्म बना है ब्लैकर। देन द डार्केस्ट नाइट, यानी ये कुत्ते हैं, ये डॉग्स हैं, जो हुज डॉग्स हैं, ये जितनी काली रात होती है उससे भी ज़्यादा काले कलर के ये डॉग्स हैं, जो भयानक राक्षस के रूप में नज़र आते हैं।
usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaw. मीनिंग लिख लेना। फ्यूरियसली मानी क्रोधित होकर, यूजुअली मीन्स सामान्य, वोर मीन्स पहने रहते हैं ये, ब्राइट रेड कॉलर लाल चमकीला कॉलर है, और बार्कड मीन्स भौंकना। तो देखिए, अक्सर लाल चमकीली कॉलर गर्दन में पहने होते हैं ये, और अपने विशाल जबड़ों से बुरी तरह से भौंकते रहते हैं। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, कॉलर्स गर्दन पे पहनी जाती है, इसलिए कॉलर्स का मीन्स यहाँ पर है गर्दन आ जाएगा। तो सामान्यतः लाल चमकीले रंग की जो पट्टा है वो उनके गले में रहता है, और बार्कड मीन्स भौंकते हैं, फ्यूरियसली मानी भयानक क्रोधित होकर, मैसिव जा मानी अपने विशाल जबड़ों से, मैसिव जा विशाल जबड़ों से भौंकते हैं। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और वे हमारी कार से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। दे आर कंप्लीटली फियरलेस, निर्भीक होते हैं हमारे व्हीकल, व्हीकल इनके पास कार है राइटर के पास, तो वो हमारी कार से डरते भी नहीं हैं। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो सीधा हमारी तरफ झपटते हैं। काजिंग जेतन टू ब्रेक एंड स्वेर, इसलिए जेतन को गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ते हैं और मोड़नी पड़ती है। जेतन ब्रेक, ब्रेक मीन्स गाड़ी को रोकने के लिए जो लगाए जाते हैं ब्रेक, और स्वेर मीन्स मोड़ना, और पाथ मीन्स रास्ता। तो शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, सीधे हमारी कार की तरफ आते हैं और रास्ते में सीधा झपटा मारते हैं, तो जेतन को गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी मोड़नी पड़ती है। अब देखिए आगे कुत्ते, ये ट्रेंड डॉग है। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर, और कुत्ते लगभग 100 मीटर तक हमारा चेज करते हैं। चेज मीन्स पीछा करना। और सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और ऐसा लगता है कि 100 मीटर तक कार का पीछा करते हैं, और अपने इलाके से बाहर निकल जाने पर वो वापस चले जाते हैं, जैसे कि उनकी खुद की ये प्रॉपर्टी हो, यानी जहाँ तक उनकी अपनी जगह नज़र आती है कि ये अपना इलाका है, वहाँ से हमें बाहर निकाल देते हैं। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फ्यूरियस तिब्बतियन मैस्टिफ बिकेम पॉपुलर इन चाइना इम्पीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स। ये समझना कठिन नहीं था हमारे लिए कि चीन के बादशाहों ने दरबारों में इन तिब्बती कुत्तों को शिकार पर ले जाने का क्या कारण था। यानी चीन के जो बादशाह थे वो इन कुत्तों को अपने साथ ले जाते थे शिकार के लिए। ये बात समझना हमारे लिए आज कठिन है नहीं है, क्योंकि ये मैसिव डॉग्स हैं जो काफ़ी फ्यूरियस होते हैं, इसलिए ये अपने साथ रखते हैं। तो क्या कारण था कि चीन के बादशाही दरबारों में इन तिब्बती कुत्तों को रखा जाता था? तो ये कारण स्पष्ट हो गया, वो शिकार करने के लिए रखते थे। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एनिशियंट टाइम्स, और इन्हीं तिब्बतियों से भेंट के रूप में ये प्राचीन समय में रेशम मार्गों से लाया जाता था। तो जो सिल्क रोड थी एनिशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, वहाँ से ये कुत्ते लाए जाते थे। बाई नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन गैदरिंग ऑन द होरिजन, अब हमें होरिजन तक जो बर्फ़ की चोटियाँ वाले पहाड़ हैं वो इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे थे। स्नो कैप्ड मीन्स लिख लेना, बर्फ़ की चोटियाँ। गैदरिंग मीन्स इकट्ठे होते हुए, होरिजन मानी एक्सतीज तक। तो अब हमें एक्सतीज के पास बर्फ़ की चोटियों वाले पहाड़ इकट्ठे होते दिखाई देने लगे। वी इंटर्ड ए वैली, हमने एक ऐसी घाटी में प्रवेश किया
वैली मीन्स घाटी। वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस। तो हमने एक ऐसी घाटी में प्रवेश किया, हमारा रास्ता इसके यानी जिसे नदी बहुत चौड़ी थी और बर्फ़ के कारण ठहरी हुई थी। वेयर द रिवर वॉज वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी, क्लॉग्ड मीन्स रुकी हुई थी, बंद थी, विद आइस बर्फ़ के कारण। तो हम एक ऐसी घाटी में घुसे जिसमें नदी चौड़ी थी और बर्फ़ के कारण ठहरी हुई थी वो नदी, यानी फ्लो नहीं था उसमें। ब्रिलियंट वाइट ग्लिटिंग इन द सनशाइन, अत्यधिक सफ़ेद सूरज की धूप में चमक रही थी वो बर्फ़, स्नो। ब्रिलियंट वाइट, अत्यधिक सफ़ेद, ग्लिटिंग मीन्स चमक रही थी, सनशाइन मीन्स सूर्य की धूप में, सूर्य की किरणों से। द ट्रेल हग्ड इट बैंक, ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट एंड द वैली साइड से क्लोज्ड इन। हमारा रास्ता इसके किनारे के पास पास चल रहा था नदी के, और नदी के घुमावों से रास्ता भी घुमावदार होता गया। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते गए, तो और जो घाटी की सीमाएं हैं वो पास से पास आती गई। तो यानी द ट्रेल हग्ड इट बैंक, बैंक मीन्स किनारा। तो हमारे रास्ते हैं जो किनारों के पास पास चल रहे थे। ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स, और नदी के घुमाव के साथ साथ ये रास्ते भी घुमावदार हो गए थे। एंड ग्रेजुअली गेंड हाइट, और धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे थे। वैली साइड क्लोज्ड इन, और घाटी की सीमाएं पास पास से आ गई। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, रास्तों के घुमाव ज़्यादा तीखे होने लगे और ज़मीन ज़्यादा उबड़ खाबड़ आने लगी। शार्पर मीन्स अधिक, शार्प का कंपेरेटिव फॉर्म बना शार्पर। टर्न्स मीन्स घुमाव या मोड़, और बम्पियर मीन्स उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़। तो रास्ते के घुमाव ज़्यादा तीखे होने लगे, ज़मीन ज़्यादा उबड़ खाबड़ आने लगी। जेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और जेतन तीसरे गियर पर गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा था। थर्ड गियर, तीसरा गियर जो गाड़ी को चलाने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यू टू क्लाइंब, कंटिन्यूअर टू क्लाइंब, लगातार ऊपर चढ़ रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, रास्ता बर्फीली नदी से दूर होता जा रहा था, यानी अब नदी से रास्ता हटने लगा था। ट्रैक मीन्स लिख लेना रास्ता, अवे फ्रॉम मीन्स दूर होता गया, आइसी रिवर मानी बर्फीली नदी से। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स एंड दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डब्ड विद द पैचेज ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचेन। तो रास्ता बर्फीली नदी से दूर होता जा रहा था और ज़्यादा सीधी चढ़ाई सामने आने लगी। स्टीपर स्लॉप्स, स्टीपर स्लॉप्स लिख लेना, सीधी चढ़ाई। तो सीधी चढ़ाई सामने आने लगी, ढलानों पर चट्टानें दिख रही थी। स्पॉटेड बिग रॉक डब्ड विद पैचेज, ढलानों पर चट्टानें दिखाई दे रही थी जो लिचन नामक वनस्पति के रंग से नारंगी रंग में रंगी हुई दिख रही थी। ब्राइट ऑरेंज लिचन, लिचन एक वनस्पति का नाम है। तो ढलानों पर जो चट्टानें दिखाई दे रही थी और लिचन नामक वनस्पति के रंग से नारंगी रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही थी। I felt the pressure building up in my ears, तो देखिए मैंने महसूस किया, हाँ ऊपर लाइन रह गई, सॉरी। Beneath that rocks hunks of snow
clung on the near permanent sand. तो ढलानों की जो चट्टानें दिखाई दे रही थी, चट्टानों के नीचे छायादार जगहों में बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे। हंक ऑफ स्नो, हंक मीन्स लटकना। स्नो क्लंग यानी जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो इन द नियर परमानेंटली सेड, जो उनकी परमानेंट छाया होती है स्थायी रूप से चट्टानों के नीचे। तो चट्टानों के नीचे छायादार जगहों से बर्फ़ के टुकड़े लटक रहे थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मेरे कानों में दबाव बढ़ता जा रहा था। प्रेशर मीन्स दबाव, ईयर्स मीन्स कान। तो मेरे फेल्ट मीन्स महसूस हो रहा था मुझे ऐसे जैसे मेरे जो एयर्स हैं, कान हैं, उनमें दबाव बढ़ता जा रहा है। हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर्ड देम, मैंने अपनी नाक बंद करके जोर से सांस बाहर निकाली और उनको साफ कर लिया। हेल्ड माई नोज, नाक को बंद किया, तो मैंने नाक बंद करके। स्नॉटेड, जोर से स्नॉटेड किया, नाक से जो जोर से स्नॉटेड करते हैं। क्लियर देम, और अपनी नाक को मैंने किया साफ। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनोदर टाइट बेंड, टाइट बेंड मीन्स लिख लेना तीखा घुमाव, बहुत हार्ड जो घुमाव है, राउंड है वो था। तो हम एक तीखे घुमाव को पार कर रहे थे। जेतन स्टॉप्ड, तो जेतन ने गाड़ी को रोक दिया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने दरवाज़ा खोला। जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से उछलकर बाहर निकला कार से। बिफोर आई रियलाइज, इससे पहले कि मैं महसूस करता या मुझे कुछ पता चलता, इससे पहले ही दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गए जेतन। What was going on? Snow, said Daniel, as he too excited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. डेनियल ने कहा। बर्फ, जैसे ही वह भी गाड़ी से बाहर निकला, बाहर निकलकर उसने ठंडी हवा में श्वास खींची। ब्रीथ मीन्स श्वास। डेनियल भी बाहर निकला। एग्जिटेड व्हीकल, एग्जिटेड मीन्स बाहर निकलना, व्हीकल मीन्स कार जो उनके पास थी। बाहर निकलकर उन्होंने बिल्कुल शुद्ध ठंडी हवा में अपनी श्वास को खींचा। A swath of the white stuff lay across the track in front of us. हमारे सामने ही रास्ते पर बर्फ की एक चादर जमी पड़ी थी। तो सामने हमारे जो रास्ता था, स्वेथ, स्वेथ मीन्स लिख लेना एक पट्टी, एक परत जमी हुई थी। वाइट स्टफ यानी सफ़ेद, और सफ़ेद वहाँ पर क्या है, स्नो है। अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पेटर्ड आउट, और ये कोई 15 मीटर दूर तक फैली हुई थी एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर, जिसके बाद फिर से मटियाला रास्ता दिखाई दे रहा था। यानी 15 मीटर तक बर्फ़ की परत थी, उसके आगे फिर मिट्टी का रास्ता यानी मटियाला रास्ता दिखाई दे रहा था। डर्ट थी, ड्रेल रीअपियर्ड, यानी वहाँ पर दोबारा सामने आगे का रास्ता वो रीअपियर्ड हो रहा था, जिसमें मटियाला रास्ता था। नेक्स्ट, द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, ये बर्फ़ हमारे दोनों तरफ भी जमी हुई थी। द स्नो ईदर साइड ऑफ अस, दोनों तरफ जमी हुई थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड,
ऊपर जाने वाले जो उबड़ खाबड़ किनारे थे वो सीधे सपाटे बना रहे थे। द बैंक वॉज टू स्टीप ऑफ आवर व्हीकल टू स्केल। तो बर्फ़ हमारे दोनों तरफ जमी हुई थी चट्टानों पर। ऊपर जाने वाले जो उबड़ खाबड़ किनारे हैं वो सीधा सपाट बना रही थी ये बर्फ़। तो बैंक वॉज टू स्टेप ऑफ आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वो नो वे राउंड द स्नो पाथ्स। चट्टानों का सिरा है वो बहुत ऊंचा था जहां हमारी गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी। तो बैंक वॉज टू स्टीप, जो किनारों पर चट्टानें थी वो स्टीप थी, काफ़ी उभरी हुई थी ऊपर की तरफ। तो हमारे व्हीकल के लिए सो देयर वो नो वे राउंड द स्नो पाथ्स, कि हम बर्फ़ का चक्कर काट के कहीं दूसरी साइड से गाड़ी ले जाएं, ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं था ये क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाए। तो क्योंकि जो ऊपर जाने वाले जो उबड़ खाबड़ रास्ता था उसके किनारे को जो सीधा सपाट बना रही थी, वहाँ चट्टानों का जो सिरा है वो बहुत ऊंचा था, यानी हेड ऑफ द स्टोन वो बड़े बड़े थे, तो गाड़ी उनसे नीचे से टच हो जाएगी। आई जॉइंड डेनियल एज जेतन स्टिप्ड ऑन टू द इनक्रस्टेड स्नो एंड बिगन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड। इस तरह बर्फ़ के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था जाने का, इसलिए मैं डेनियल के साथ था और जेतन पपड़ी सी जमी उस बर्फ़ पर पैर पटकते हुए आगे फिसलता जा रहा था। मैं डेनियल के साथ था, राइटर कह रहा मैं डेनियल के साथ बाहर खड़ा था, लेकिन जेतन है वो पपड़ी सी जमी जो वो बर्फ़ की पट्टी थी उस पर पैर पटक पटक के आगे फिसलता जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्यों कर रहा था ऐसा, वो देखिए। स्टिपिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट असर्टेन हाउ स्टडी इट वॉज। तो क्यों पटक रहा था बर्फ़ के ऊपर वो पैर पटक कर वो बर्फ़ की मजबूती को चेक कर रहा था। असर्टेन हाउ स्टडी इट वॉज, असर्टेन मीन्स सुनिश्चित कर रहा था, स्टडी मानी मजबूती, इट आया स्नो के लिए। तो अपने पैरों से पीट कर वो ये देखना चाहता था पटक पटक कर कि बर्फ़ कितनी मजबूत है, कि कहीं बर्फ़ टूट तो नहीं जाएगी गाड़ी के लोड से। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। रिस्ट वॉच मीन्स कलाई घड़ी। वी वर एट 5210 मीटर अबाउ सी लेवल। तो मैंने देखा कि हम समुद्र तल से 5210 मीटर ऊपर थे, यानी हम 5210 मीटर हाइट पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, मुझे वह बर्फ़ ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी। बट द डेंजर वॉजंट इट ए डेप्थ, डेनियल सेट, किंतु डेनियल ने बताया कि उसकी गहराई से कोई खतरा नहीं है। बर्फ़ से, बर्फ़ की गहराई से हमें कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। सो मच एज इट आइसी टॉप ए लेयर, खतरा इस बात से है कि इसकी जो फिसलन भरी परत से है। सो मच एज इट आइसी टॉप ए लेयर, यानी बर्फ़ है वो काफ़ी स्लीपर होती है, जिस पे आसानी से गाड़ी, इंसान बहुत जल्दी से स्लिप कर जाता है, फिसले जाता है। तो जो बर्फ़ की गहराई है वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन डेनियल ने कहा गहराई से कोई खतरा नहीं है, खतरा इस बात से है कि इसकी फिसलन भरी परत से। इफ़ वी स्लीप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, अगर कार फिसल जाती है तो कार है वो उलट सकती है। स्लिप ऑफ, फिसल जाती है, तो कुड टर्न ओवर, कुड टर्न ओवर एक फ्रेजल वर्ब है कि टर्न ओवर मीन्स उलट जाना, पलट जाना। ही सजेस्टेड, उसने हमें ये सुझाव दिया या कहा। एज वी सा द जेतन ग्रेब हैंडफुल ऑफ डर्ट
जैसे कि हमने फिर देखा कि जेथन मुट्ठी भर भर के मिट्टी बर्फ की सतह पर फ्लिंग कर रहा है। फ्लिंग मीन्स फेंकना, डर्ट मीन्स मिट्टी, हैंडफुल मीन्स मानी मुट्ठी भर के, ग्रेब मानी पकड़ना। तो जेतन है वो मुट्ठी भर भर के मिट्टी की फ्लिंग कर रहा है बर्फ के ऊपर, एक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। तो क्यों फेंक रहा हो मिट्टी सतह पर? वी बोथ पिस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सोइल। हम दोनों वहीं चिपके रहे और जब पूरी बर्फ पर मिट्टी फैल गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन जेतन लोड। और जब मिट्टी पूरी बर्फ पर फैल गई तब हम कार से बाहर ही रहे ताकि जेतन का बोझ हल्का रहे, यानी डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल। हम कार के अंदर नहीं चढ़े। व्हेन द कार अक्रॉस द आइस लेयर, जब कार है वो बर्फ की परत को पार कर रही थी तो हम कार के अंदर सवार नहीं हुए क्योंकि लोड हल्का रहे। He backed up and drove toward the dirty snow, eased the car on its ice surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. वह गाड़ी को मिट्टी डली हुई बर्फ की तरफ ले गया। इसकी बर्फीली सतह पर धीरे धीरे कार है वो आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे बिना किसी भी प्रकट कठिनाई से वह बर्फ को पार कर लिया। स्पष्ट रूप से कोई भी जो परेशानी नहीं हुई और कार को उसने धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उसने कार को पार कर लिया। जो स्नो लेयर थी उसको उन्होंने पार कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।